जय श्री हरि नारायण। जय विष्णु भगवान। सफला एकादशी। श्री हरि विष्णु की कृपा से तमाम अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में लुब्भक से जुड़ी एकादशी की व्रत कथा पढ़ी जाती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 15 दिसंबर को है। एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी कथा हब में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं कथा की ओर। सफला एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि विधान से विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। अब सफला एकादशी व्रत की कथा सुनो। चंपावती नाम के राज्य में राजा महिष्मत रहता था। महर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उसके सभी बेटे अच्छे थे, लेकिन सबसे बड़ा पापी था। राजा के पैसों को वह पाप कर्म में खर्च करता था। वह दूसरों को धोखा देता था। वह सदा दुराचार और ब्राह्मणों को सताता और निंदा करता था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा करता था। अपने बेटे का पाप करते देख राजा महिष्मत ने उसका नाम लुब्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे राज्य से निकाल दिया। लुब्भक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने लूटपाट शुरू कर दी है। वह चोरी करके एक दिन जा रहा था तो राजा ने सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे राज्य में नहीं आने दिया। वह पापी वन में रहने लगा और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जी रहा था। एक दिन वो पुराना पीपल के पेड़ के पास आराम कर रहा था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन लुब्भक ने वृक्षों के फल खाए और रात भर सर्दी का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। सूर्योदय होने पर भी उस महापापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुब्भक बेहोश पड़ा रहा। वह भूख से दुर्बल हो रहा था। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन किया कि इन फलों की लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। इस प्रकार उससे अनायास ही व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। तब से वो भगवान विष्णु के भजन में लग गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम तंत्र करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न होते हैं। जय श्री हरि नारायण। जय विष्णु भगवान। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।